केस 4 देखते हैं हम लोग। केस 4 क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर ओनली फ्रॉम वन पार्टनर, वो अपना शेयर सिर्फ एक पार्टनर से ले रहा है, ठीक है। फर्स्ट केस क्या था, एकदम सिंपल केस, कुछ भी नहीं दिया था, ओल्ड पार्टनर का शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर दिया था। सेकंड केस क्या था, न्यू पार्टनर अपना शेयर दोनों से कैसे ले रहा है, इक्वली। थर्ड क्या था, न्यू पार्टनर अपना शेयर दोनों से ले रहा है, एक रेशो में ले रहे हैं। और फोर्थ क्या है, न्यू पार्टनर अपना शेयर सिर्फ एक पार्टनर से ले रहा है, या तो ए से या फिर बी से। देखो क्वेश्चन में क्या दिया होगा, A and B are partners sharing profits and loss in the ratio of 3:2. C is being admitted as a partner for 1/5 share which he takes his share from A. वो अपना शेयर किससे ले रहा है, A से ले रहा है। तो यहाँ पे A सैक्रिफाइस कितना कर रहा है बताओ, A सैक्रिफाइस कितना करेगा, पूरा 1/5, और B सैक्रिफाइस कितना कर रहा है, B तो कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, तो B का क्या आ जाएगा, 0। देयरफॉर इनका जो सैक्रिफाइस रेशो आएगा, सैक्रिफाइस रेशो क्या आएगा, 1/5:0, इसका मतलब 1:0, मतलब सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, सिर्फ एक पार्टनर कर रहा है। तो हम क्या निकालेंगे, ए का शेयर। ए का शेयर कैसा आएगा, जो उसका ओल्ड शेयर है माइनस ए का सैक्रिफाइस कितना है, 1/5। तो ये 5 एलसीएम ले लिया हमने, 3 - 1, 3 - 1 आ जाएगा 2। फिर हम देखेंगे बी का शेयर। नो, बी का शेयर पहले कितना था, 2/5, अभी भी 2/5 है, कोई चेंजेस नहीं। सी का शेयर 1/5, देखो तीनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हमारा जो न्यू रेशियो है वो क्या है, 2:2:1। करेक्ट, समझ में आ, कॉपी करो। एक एग्जांपल और करते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग इसमें। ए और बी रेशियो हमें दिया है 5:3। सी को हम शेयर दे रहे हैं 1/4, और ये सी अपना शेयर किससे ले रहा है, टोटल बी से ले रहा है। तो चलो यहाँ पे पहले क्या फाइंड करेंगे हम लोग, ए का सैक्रिफाइस। ए सैक्रिफाइस देखो कुछ कर रहा है क्या, ए सैक्रिफाइस नहीं, तो कितना आएगा, 0। फिर बी सैक्रिफाइस कितना कर रहा है, बी पूरा शेयर दे रहा है, तो बी का सैक्रिफाइस कितना आएगा, 1/4। देयरफॉर यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो क्या आ जाएगा, 0:1/4। इसको हम कह सकते हैं कि ये रेशियो क्या आ जाएगा, 0:1। अब ए का शेयर, ए का शेयर पहले कितना था, 5/8, और अभी भी उतना ही है क्योंकि वो कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है। बी का शेयर, बी का शेयर पहले है 3/8 माइनस कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, वो 4, तो 1/4 हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब ये सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा, 8, इसमें तो यही बचेगा 3, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 - 2 कितना आ जाएगा, 1/8। करेक्ट। और फिर सी का शेयर, सी का शेयर कितना दिया हुआ है, 1/4, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, तो इसको भी 8 से करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/8। देयरफॉर इनका जो न्यू रेशो आ गया वो क्या आ गया, 5:1:2। देखो टोटल कर लो, 5, 6, 7, 8, डिनोमिनेटर सेम आ गया, इसका मतलब तुम्हारा आंसर राइट है, ठीक है। चलो केस 4 कर लिया आपने, केस 5 देखते हैं अभी। केस 5 देखते हैं हम लोग यहाँ पे। When new partner purchases his share from old partners in particular ratio, देखो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये जो केस है वो केस 3 से थोड़ा मिलता जुलता है। केस 3 में हमें रेशो दिया हुआ था, यहाँ पे हमें ए से कितना ले रहा है, बी से कितना ले रहा है, दोनों का हमें रेशो अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। कैसे, देखो क्वेश्चन में पहले हमें दिया है ए एंड बी शेयरिंग रेशो इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:2, और सी को ये दे रहे हैं 1/4 शेयर, जिसमें से वो ए से ले रहा है 4/24 और बी से ले रहा है 2/24। देखो दोनों से अलग अलग ले रहा है, एक से 4/24 और एक से 2/24। तो ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले ए सैक्रिफाइस कितना कर रहा है, तो हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है कि ए सैक्रिफाइस कितना कर रहा है, 4/24, और बी सैक्रिफाइस कितना कर रहा है, तो वो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2/24। तो अब इनका हम लोग क्या निकाल लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे आएगा, 4:2। इसको हम लोग और छोटा कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा, 2:1। पहले हमने सैक्रिफाइस रेशो निकाल दिया। अब लोग क्या निकालेंगे, ए का शेयर कैसा आएगा, सिंपल, ए का जो ओल्ड शेयर है 3/5, उसमें से क्या करेंगे, इसका शेयर हम माइनस कर देंगे 4/24, तो इसे हम छोटा कर सकते हैं और
तो या तो स्मॉल करके लिख लो और या फिर सिंपल अपना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो 24 3 से आ जाएगा 72 माइनस 20 अपॉन ये आ गया 120, कितना आ गया ये 52 अपॉन 120। फिर ऐसे ही हम निकाल लेंगे बी का शेयर। बी का शेयर कितना है 2 अपॉन 5, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है ये 2 अपॉन 24, 24 2 48, 5 2 10 अपॉन 120, तो ये आ जाएगा 38 अपॉन 120। और ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे सी का शेयर। सी का शेयर है 1/4 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके कितना होगा 30 अपॉन 120, करेक्ट। देयरफॉर न्यू रेशो क्या आया 52:38:30। देखो सब 2 के टेबल में जा रहे हैं, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे और छोटा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 26, ये आ जाएगा 19 और ये आ जाएगा 15, तो ये हो गया हमारा न्यू रेशो। ठीक है, समझ में आ गया केस 5। केस 6 पढ़ेंगे अब हम लोग, इसका लास्ट पार्ट है। देखो when old partners surrender a particular fraction of their share in favor of a new partner। ये लास्ट पार्ट थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे 2 पार्टनर्स है ए और बी, एक सी एक नया पार्टनर फर्म में जुड़ रहा है, लेकिन सी का जो शेयर है हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। उसके बदले में क्या दिया हुआ है कि ए अपने पार्ट में से कितना सरेंडर कर रहा है और बी अपने पार्ट में से कितना सरेंडर कर रहा है, करेक्ट। तो वो क्या हो जाएगा ए का सैक्रिफाइस और बी का सैक्रिफाइस। फिर ए ने जितना दिया है बी ने जितना दिया है, दोनों को प्लस करेंगे तो वो किसका शेयर आ जाएगा सी का शेयर आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए और बी 2 पार्टनर्स है 3:2, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। सी को हम नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं, लेकिन जो सी का शेयर है वो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ए सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर कर रहा है 2/5 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, ए ने कितना सरेंडर किया है, बी ने कितना सरेंडर किया है, हमें वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलो ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ पे ए का सैक्रिफाइस। देखो ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ए का शेयर है 3/5, वो अपने शेयर का 1/5 सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 3/25। फिर बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है हम वो निकालेंगे। तो बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, देखो 2/5 इंटू 2/5, तो बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 4/25। तो सबसे पहले हमें ये निकालना है कि ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है और बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यहाँ पे देखो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3/25:4/25, तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया 3:4। अब हम लोग निकालेंगे ए का शेयर। ए का शेयर कैसे निकालते हैं, वही सेम फॉर्मूला जो इनका ओल्ड रेशो है माइनस ए ने कितना सैक्रिफाइस किया है, तो 3/25। यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे 25, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 15 माइनस 3 आ जाएगा 12/25। फिर ऐसे ही हम लोग करेंगे बी का शेयर। तो बी का शेयर है 2/25 माइनस बी का शेयर है 4/25, बी सैक्रिफाइस कर रहा है 4/25, एलसीएम ले लेंगे 25, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10, 10 माइनस 4 वो आ जाएगा 6/25, करेक्ट। अब सी का शेयर, सी का शेयर कैसे निकालना है, जितना ए ने सैक्रिफाइस किया है वो प्लस जितना बी ने सैक्रिफाइस किया है वो दोनों ऐड करके इसका रेशो आ जाएगा, करेक्ट। देयरफॉर अब न्यू रेशो क्या है, तीनों का न्यू रेशो 12:6:7, करेक्ट। समझ में आया, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बट सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये कॉपी करो, इसका एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। एक क्वेश्चन को और करते हैं हम लोग इसमें। देखो लैंग्वेज समझना इसकी। ए और बी इसका शेयर हमें दिया हुआ है 3:2। हम लोग यहाँ पे सी को एडमिट कर रहे हैं, लेकिन सी का जो शेयर है हमें वो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। ए कितना सरेंडर कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर और बी सरेंडर कर रहा है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। ए ने कितना सरेंडर किया है 1/3 ऑफ हिज शेयर और बी कितना सरेंडर कर रहा है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। बहुत डिफरेंस है।
देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ए का सैक्रिफाइस। ए का सैक्रिफाइस कैसे आएगा, ए अपने शेयर का 1/3 दे रहा है, तो ए का शेयर कितना है 3/5 इनटू वो अपने शेयर का कितना दे रहा है 1/3, तो इस ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/5। अब ऐसे हम लोग निकालेंगे कि बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो देखो बी का शेयर कितना है 2/5, वो अपने शेयर में से नहीं, अब ऐसे नहीं करना है डायरेक्टली, बिकॉज बी का क्या लिखा है 1/10 ऑफ फ्रॉम हिज शेयर, तो बी डायरेक्टली कितना सरेंडर कर रहा है सिर्फ 1/10। तो यहाँ पे इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइस रेशो कितना आएगा, एक का आया है 1/5 और एक का आया है 1/10। पहले हमें एलसीएम सेम करना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2/10 और 1/10, तो इसका आंसर कितना आ गया 2:1। ये निकाल लिया हमने सैक्रिफाइस रेशो। अब हम लोग निकालेंगे ए का शेयर। देखो ए का शेयर कितना आएगा 3/5 माइनस ए ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/5, 5 को एलसीएम ले लिया, 3 - 1 आंसर आ गया 2। बी का शेयर, बी का शेयर पहले कितना था 2/5, उसने कितना दिया है 1/10 अपने शेयर में से दे दिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे 10, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, 4 - 1 ये आ जाएगा 3/10। सी का शेयर, सी का शेयर हम लोग कैसे लेंगे, सी ए ने कितना सरेंडर किया है 1/5, बी ने कितना सरेंडर किया है 1/10, दोनों को प्लस कर लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे 10, यहाँ पे 2 2 + 1 तो आ जाएगा 3/10, यहाँ भी 3/10, यहाँ भी 3/10, लेकिन ए का जो आ रहा है वो 5 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/10। देयरफॉर न्यू रेशो क्या आएगा इनका, न्यू रेशो 4:3:3, तो इनका न्यू रेशो आ गया 4:3:3। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे अपने टोटल 6 केसेस थे वो सारे खत्म हो गए। एक बार सारे केसेस को एक बार फिर से पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। पहले ये कॉपी कर लो और सारे केसेस एक बार फिर से पढ़ लो। चलो सारे केसेस पढ़ने के बाद अब हम लोग करेंगे इस पे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चंस करने के पहले एक बार सारे केस फटाफट तुम लोग भी देख लेना, रिवीजन कर लेना कि केस 1 से लेके 6 तक क्या था। मैं एक बार फिर से तुम्हें बता देता हूँ। केस 1 में हमने क्या पढ़ा था कि सिंपल सा होगा जिसमें सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर का शेयर दिया होगा, उसके अलावा तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी होगी। सेकेंड केस था कि जो न्यू पार्टनर का शेयर है दोनों पार्टनर्स आपस में इक्वली बांट रहे हैं। थर्ड केस था जो एक प्रोपोर्शन में बांट रहे हैं। फोर्थ केस था वो किसी एक पार्टनर से ले रहा है। फिफ्थ केस था कि वो कुछ प्रोपोर्शन में ले रहा है। सिक्स्थ केस था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे थे। बस ये टोटल 6 केसेस है। अब इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देखो पेज नंबर 75 पे क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 75 पे क्वेश्चन नंबर 5। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. C is admitted for 20% share in profits of the firm. Calculate new profit sharing ratio and sacrifice ratio. तो देखो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है वो हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। आंसर 5th हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ में A और B इनका रेशियो दिया है 3:2। हमने सी एक न्यू पार्टनर को एडमिट किया जिसको हम दे रहे हैं 20% शेयर। तो सबसे पहले 20% दिया, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं कैसे। 20% का मतलब होता है 20/100 और 20/100 का मतलब 21 जा 25 जा मतलब 1/5। तो सी को हम कितना दे रहे हैं 1/5। ये केस नंबर 1 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द टोटल प्रॉफिट बी ₹1। हम एज्यूम करेंगे कि फर्म का जो टोटल प्रॉफिट होगा वो ₹1 होगा। अब यहाँ पे सी का शेयर कितना है, सी का शेयर 1/5। सी का शेयर अगर 1/5 है तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट फाइंड करेंगे ना। रिमेनिंग प्रॉफिट कैसा आएगा 1 - 1/5, तो ये आ जाएगा 4/5। फिर ये 4/5 को ए और बी आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो फिर हम लोग निकालेंगे ए का शेयर। अब ए का शेयर कैसे निकालेंगे, जो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3/5 इनटू किससे करना है 4/5, तो ये आ जाएगा 12/25। फिर हम निकालेंगे बी का शेयर। नाउ बी का शेयर कैसे आएगा 2/5 इनटू 4/5, ये आ जाएगा 8/25। फिर हम लेंगे सी का शेयर। नाउ सी का शेयर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1/5
इसे हम सिर्फ क्या करते हैं, एलसीएम सेम करते हैं, इसलिए 5 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/25। देयरफॉर न्यू रेशो, क्वेश्चन में न्यू रेशो कितना आ गया अपना आंसर, 12:8:5, ये तो आ गया न्यू रेशो। अब क्वेश्चन में हमें एक चीज और पूछी है, वो है क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो हम लोग नेक्स्ट क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो पे निकालेंगे। अपना फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सबसे पहले हम निकालेंगे ए का। ए का देखो ओल्ड रेशो क्या है 3/5 माइनस न्यू रेशो क्या है 12/25। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, पहले एलसीएम ले लेंगे 25, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 3/25। फिर ऐसे बी का भी निकाल लेंगे। बी का ओल्ड रेशो कितना है 2/5 माइनस न्यू रेशो कितना है 8/25। इसका क्या करेंगे, सेम वही, पहले एलसीएम ले लेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 10 माइनस 8, ये आंसर आ जाएगा 2/25। ठीक है, तो इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो कितना आया 3:2, सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गया 3:2। ठीक है, और न्यू रेशो आ गया था 12:8:5। समझ में आया तुम लोग को, ये है हमारा केस नंबर 1। चलो लिख लो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। देखो तुम्हारे स्क्रीन पे, A, B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:2. D is admitted for 1/5 share in profits of the firm. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. यहाँ पे 3 पार्टनर्स है और एक चौथा पार्टनर और एडमिट हो रहा है। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। आंसर 6 क्वेश्चन में हमें A, B और C इन तीनों का रेशियो दिया है 5:3:2, करेक्ट है। और D को हम दे रहे हैं 1/5 शेयर, तो D को हम दे रहे हैं 1/5 शेयर। अगेन क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू पार्टनर का शेयर दिया है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगेन इसका मतलब क्या है, ये मेरा केस नंबर 1 है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या एज्यूम करेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट बी ₹1। हमने एज्यूम किया कि टोटल प्रॉफिट 1 है। अब इसमें से D का शेयर कितना है 1/5। D का शेयर माइनस करने के बाद हमें जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा 1 माइनस 1/5। इसका मतलब 5 1 5, 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4/5। ये आ गया अपना रिमेनिंग प्रॉफिट। अब ये रिमेनिंग प्रॉफिट क्या करेंगे, A, B और C इस रेशो में आपस में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। चेक कर लेते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, A का शेयर निकालेंगे। A का शेयर ओल्ड रेशो कितना है 5/10 इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4/5। ऐसे B का भी लिखेंगे हम लोग। देखो B का शेयर कितना है 3/10, किससे मल्टीप्लाई करना है, वही वापस 4/5। C का शेयर कितना है, C का शेयर है 2/10, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से वही 4/5। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ये 5 4 20, 20/50, ये आ जाएगा 12, 12/50, ये आ जाएगा 8, 8/50। ठीक है, अब हम लोग किसका शेयर निकालेंगे, D का शेयर। नाउ D का शेयर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1/5। इसे हम क्या करते हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर सेम करते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो 10 डिवाइड बाई 50। देयरफॉर इनका जो न्यू रेशो है वो न्यू रेशो कितना आया 20:12:8:10, करेक्ट। अब तुम लोग देख सकते हो, देखो सब में हम लोग एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा नंबर से डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो इसमें आंसर कितना आएगा 10, इसका आंसर कितना आ जाएगा 6, इसका आंसर आ जाएगा 4 और इसका आंसर आ जाएगा 5। अब ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जो सबको डिवाइड कर सके, मतलब ये अपना लास्ट आंसर है। तो अपना न्यू रेशो कितना आ गया 10:6:4:5। ठीक है, अब क्वेश्चन में फिर से क्या पूछा है, हमें क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, निकाल लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। ना सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लिखेंगे पहले हम लोग, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। फॉर्मूला लिख दिया हम लोग ने। नाउ सैक्रिफाइसिंग रेशो कौन से पार्टनर्स का निकालेंगे हम लोग, सिर्फ A, B और C का। तो सबसे पहले A का निकालते हैं। A का ओल्ड रेशो कितना है, देखो 5/10 माइनस न्यू रेशो कितना है 20/50।
क्या करेंगे, इसका पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 50, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 50 होगा, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ा 25 माइनस 20, ये आंसर आ गया 5/50। ऐसे सेम बी का भी निकाल लेंगे। बी का ओल्ड रेशो कितना है 3/10 माइनस न्यू रेशो कितना है 12/50। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे हम लोग 50, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 15 माइनस 12 ये आ जाएगा 3/50। सेम पे सी का भी निकालेंगे 2/10 माइनस 8/50। एलसीएम ले लेंगे हम लोग 50, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 10 माइनस 8 ये आंसर आ जाएगा 2/50। देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आया 5:3:2। ठीक है, मैंने तुम लोग को एक बात बताई थी, जब हम लोग न्यू रेशो केस 1 से जब निकालते हैं हम लोग, ठीक है, ये न्यू रेशो हम लोग ने केस 1 से निकाला है, तो जो हमारा ओल्ड रेशो है वही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो भी आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन में हमें 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं कि कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो तुम्हें ये पूरा करना पड़ेगा। लेकिन आगे जाके जब हम लोग बैलेंस शीट वाले जो क्वेश्चंस करने वाले उसमें ये तो तुम्हें निकालना पड़ेगा, ये हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली कर लेंगे, बिकॉज वहां पे हमें टाइम बचाना है। लेकिन 1 या 2 मार्क्स के लिए हमें ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तुम भी कॉपी कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7। A, B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3/6, 2/6 and 1/6. D is admitted for 1/6 share in profits of the firm. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. करेक्ट, पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं। A, B and C 3 पार्टनर्स है, 3/6, 2/6 and 1/6। डी को हम नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं विथ 1/6 शेयर। अगेन देखो, अगर तुम लोग देखोगे तो ये भी वही हमारा केस 1 है। तो पहले तुम लोग ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है एक बार, और फिर तुम लोग ये वीडियो कंटिन्यू करना। देखो अब यहाँ पे फर्स्ट हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, वही सेम चीज, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म बी ₹1। हम लोग एज्यूम करेंगे फर्म का जो टोटल प्रॉफिट है वो है ₹1। अब इसमें से डी का शेयर कितना है 1/6। डी का शेयर देने के बाद हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा, हम वो फाइंड करेंगे। तो देखो रिमेनिंग प्रॉफिट कैसा आएगा 1 माइनस 1/6, तो ये कितना बचेगा 5/6। ये हो गया हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, ए का शेयर। बताओ ए का शेयर कैसा आएगा 3/6 इंटू 5/6। ठीक है, बी का शेयर आएगा 2/6 इंटू 5/6। ऐसी सेम सी का शेयर 1/6 इंटू 5/6। करेक्ट, अब ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15/36, 10/36, 5/36, ये तीनों का आ गया। अब हम लोग किसका शेयर निकालेंगे, डी का शेयर। ना डी का शेयर 1/6 दिया हुआ है, हम लोग सिर्फ क्या करते हैं सेम डिनोमिनेटर करते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर कितना आ गया 6/36। देयरफॉर न्यू रेशो, इनका न्यू रेशो कितना आया 15:10:5:6। देखो ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जो सबसे डिवाइड हो सके, तो यही हमारा क्या हो जाएगा लास्ट का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हमें क्या निकालने बोला है, सैक्रिफाइसिंग रेशो, वो भी निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो का हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो किसका किसका निकालेंगे, ए बी और सी का। ए का ओल्ड रेशो कितना है 3/6 माइनस न्यू रेशो कितना है 15/36। क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 36, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18, 18 माइनस 15, ये क्या आ जाएगा 3/36। बी का ओल्ड रेशो है 2/6 माइनस न्यू रेशो है 10/36। इसका आंसर वही सेम, पहले एलसीएम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 12 माइनस 10 2/36। फिर सी का 1/6 माइनस कितना आ जाएगा इसका 5/36। एलसीएम ले लेंगे सेम 36, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 6 माइनस 5, ये आ जाएगा 1/36।
36। देयरफॉर इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशो आया वो क्या आया 3:2:1। हम सिर्फ क्या लेंगे, न्यूमरेटर लेंगे। देखो तुम लोग चेक कर सकते हो 3:1, इसका भी आंसर है 3:1। ठीक है, तो ये भी कॉपी करो फास्ट।